भारतीय सिनेमा को 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं। ऐसे में जाने कितने ही दमदार फिल्में बनी, गाने बने, बड़े बड़े एक्टर्स का उदय और फिर अंत भी हुआ। अलग अलग फिल्मों से जुड़ी अलग अलग कहानियां थी जो टाइम टू टाइम हमें अलग अलग माध्यमों से जानने को मिलती रहती है। आज भी हम हिंदी सिनेमा से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताएंगे जो बहुत ज्यादा लोगों को शायद पता ना हो। इसको हम पार्ट वाइज बनाएंगे और शुरुआत करेंगे कुछ पुरानी फिल्मों से, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। तो आज के इस एपिसोड में हम बॉलीवुड से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स को आपसे साझा करेंगे और जानेंगे बॉलीवुड से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। बिमल रॉय एक ऐसे फिल्म डायरेक्टर थे जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत बंगाली फिल्मों से की और बंगाली साहित्य को कई अलग अलग अंदाज में भारतीय सिनेमा में दिखाने का श्रेय भी उन्हें ही जाता है। 1952 में भारत में हुए फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई इटालियन फिल्मों से वो काफी इंस्पायर्ड थे। 1953 में उन्होंने फिल्म बनाई 2 बीघा जमीन, जो आज भी एक कल्ट क्लासिक फिल्म की गिनती में आती है। इस फिल्म में बलराज साहनी की अदाकारी ने सबका मन मोह लिया था। इस फिल्म में एक किसान की दशा को काफी भावुक तरीके से पेश किया गया था, जहां बारिश की आस लगाए किसानों को दिखाया गया है। और इस फिल्म का एक गाना हरियाला सावन ढोल बजाता आया काफी फेमस हुआ था। इस गाने को लता मंगेशकर और मन्ना डे ने गाया था। इस गाने में भी सावन के आने पर किसानों की खुशी को दर्शाया गया था, जिससे इंस्पायर्ड होकर ही लगान का न केवल कुछ सीन्स को क्रिएट किया गया था, बल्कि लगान फिल्म का गाना घनन घनन घिर आए सॉन्ग में भी 2 बीघा जमीन के इस गाने हरियाला सावन के अंशों को महसूस किया जा सकता है। जब भी हिंदी सिनेमा में सबसे हैंडसम एक्टर्स की बात आती है और देवानंद का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हालांकि देवानंद खुद को हॉलीवुड अभिनेता जॉर्ज पैक की श्रेणी में रखते थे। ये बात तो सभी जानते हैं कि काले कपड़ों में वो इतने डैशिंग लगते थे कि लड़कियां उन पर जान देने को तैयार रहती थी, जिसके कारण गवर्नमेंट ने उन पर बैन लगा दिया था कि वो काले कपड़े नहीं पहनेंगे। लेकिन जिस देवानंद पर लड़कियां जान छिड़कती थी, उनका पहली बार दिल आया था अपनी ही एक को एक्ट्रेस पर, जिनका नाम था कल्पना कार्तिक। 1954 में देवानंद अपनी फिल्म टैक्सी ड्राइवर की शूटिंग कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कल्पना कार्तिक को प्रपोज किया था। एक सीन को शूट करने के बाद जब बीच में एक ब्रेक लिया तो देवानंद और कल्पना कार्तिक वहां से बाहर निकल गए और रजिस्ट्रार के यहां जाकर शादी कर ली और वापस शूटिंग लोकेशन पर लौट आए। किसी को पता ही नहीं चला कि पिछले सीन में जो देवानंद और कल्पना कार्तिक केवल को एक्टर्स थे, वो अगले ही सीन में रियल वाइफ हस्बैंड बन चुके थे। शादी के बाद कल्पना कार्तिक फिल्में छोड़ने से पहले 2 और फिल्मों में नजर आई थी। 1955 की हाउस नंबर 44 और 1957 की 9-2-11। शरद चंद्र की लिखी कहानी देवदास को अलग अलग समय पर अलग अलग निर्देशकों और अभिनेताओं ने अपने अपने स्टाइल में फिल्म बनाई। 1927 में पहली बार जब ये फिल्म नरेश मित्रा ने बनाई, तब ये एक मुक फिल्म थी, यानी बिना डायलॉग वाली फिल्म, जिसका लीड रोल निभाया था एक्टर फनी वर्मा ने। इसके बाद एक्टर डायरेक्टर पीसी बरुआ ने खुद को लीड एक्टर रखकर इस फिल्म का दूसरा वर्जन बनाया। 1935 में यह बंगाली फिल्म थी और इस फिल्म को केएल सहगल के साथ उन्होंने बनाया था हिंदी वर्जन में। इसके बाद बिमल रॉय ने 1955 में इसका एक और वर्जन बनाया, जिसके लीड में थे दिलीप कुमार, और फिर संजय लीला भंसाली ने अपने एंगल से इस फिल्म को 2002 में भी बनाया। शाहरुख खान, जैकी श्रॉफ, ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित इस फिल्म के लीड रोल्स में थे। बिमल रॉय की 1955 में बनी देवदास फिल्म में चंद्रमुखी के रोल को बहुत सी एक्ट्रेसेस ने करने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगता था पारो के रोल के आगे ये रोल कम इंपॉर्टेंट है। नरगिस, सुरैया और बीना राय द्वारा फिल्म को मना किए जाने के बाद फाइनली इस किरदार को निभाया वैजंती माला ने, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड दिया जाना था। लेकिन वैजंती माला ने इस अवार्ड को लेने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि ये एक लीड किरदार था। चंद्रमुखी का रोल भी पारो के बराबर इंपॉर्टेंट है, इसलिए सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड वो नहीं लेंगी।
इसी प्रकार से 1978 में भी रीना रॉय ने सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड ये कहकर मना कर दिया कि ये लीड रोल है, मैं सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड क्यों लूं। ये फिल्म थी 1977 की अपनापन, जिसमें रीना रॉय के अलावा जितेंद्र और सुलक्षणा पंडित ने काम किया था। 1957 में वी शांताराम ने एक ड्रामा फिल्म का निर्माण किया था, 2 आंखें 12 हाथ। इस फिल्म की लीड भूमिका भी उन्होंने खुद ही निभाई थी। ये फिल्म एक जेलर द्वारा 6 कैदियों को सुधारने की कहानी है। ह्यूमन साइकोलॉजी पर बेस्ड इस फिल्म को हिंदी सिनेमा की वन ऑफ द क्लासिक फिल्म कहा जाता है। इस फिल्म को 8th बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा भी फिल्म को और कई अवार्ड्स मिले थे। फिल्म का एक गाना ए मालिक तेरे बंदे हम आज भी स्कूल्स की प्रार्थना में गाया जाता है, जिसे उस वक्त लता मंगेशकर ने गाया था। फिल्म 2 आंखें 12 हाथ का कंसेप्ट एक्चुअली में इंस्पायर्ड था महाराष्ट्र के सतारा के स्वतंत्रपुर में किए गए ओपन प्रिजन एक्सपेरिमेंट से, जहां कैदियों को खुले में रखा गया था। इससे प्रेरित होकर इस फिल्म का निर्माण वी शांताराम ने किया था। अब क्योंकि फिल्म में जेलर की भूमिका वो खुद ही निभा रहे थे, तो एक सीन को शूट करते समय जहां उन्हें सांड के साथ लड़ते दिखाया गया, इस सीन को शूट करते वक्त वी शांताराम की आंखों में सांड के सींग लग गए। हालांकि कुछ ही देर में वो दोबारा शूटिंग के लिए रेडी हो गए और उन्होंने किसी को एहसास नहीं होने दिया कि उनकी आंखों पर कितनी गहरी चोट लगी थी। इस हादसे के बाद धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी चली गई। हालांकि बाद में वो ठीक हो गए थे, लेकिन जब वो अपने अस्थायी अंधेपन के दौर से गुजर रहे थे, तब उन्होंने जीवन के कुछ अनदेखे रंगों की कल्पना की और इसी से प्रेरित होकर उन्होंने कलरफुल फिल्म नवरंग बनाई, जो कि जितेंद्र की पहली फिल्म थी। 1957 की सुपरहिट फिल्म नया दौर की स्क्रिप्ट जब दिलीप कुमार के पास आई, तो शुरू में उन्होंने उसे करने से मना कर दिया, ये कह के कि फिल्म में कुछ खास नहीं है। लेकिन फिर एक्टर अशोक कुमार ने दिलीप कुमार को कहा कि उन्हें यह स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई है और वो चाहते हैं कि दिलीप ये फिल्म करे। अशोक कुमार के कहने पर दिलीप कुमार फिल्म को करने के लिए राजी हो गए। फिल्म की लीड एक्ट्रेस के तौर पर पहले मधुबाला को साइन कर लिया गया था, लेकिन मधुबाला के पिता अताउल्ला खान दिलीप कुमार के साथ मधुबाला को आउटडोर शूट्स में नहीं भेजना चाहते थे। उसके और भी कुछ रीजंस थे। तो फिल्म के डायरेक्टर ने मधुबाला के पिता की मनमानी डिमांड से तंग आकर उन्हें फिल्म से ही निकाल दिया, जिसके बाद इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस को निभाया वैजंती माला ने और यह फिल्म बम्पर हिट हुई। इतना ही नहीं, जब गुरुदत्त ने प्यासा के लिए भी दिलीप कुमार को स्क्रिप्ट भेजी, तो उन्होंने तब भी यह करने से मना कर दिया था, यह कहकर कि यह किरदार उनकी फिल्म देवदास में निभाए किरदार से बहुत मिलता जुलता है, इसलिए उन्होंने फिल्म करने से मना कर दिया। इसके बाद फाइनली इस किरदार को गुरुदत्त ने खुद ही निभाया। इसी प्रकार से लीड एक्ट्रेस के लिए नरगिस और मधुबाला को लिया जाना था, लेकिन दोनों के मना किए जाने के बाद फाइनली यह फिल्म वहीदा रहमान के हाथ लगी। और ये सब जानते हैं कि बॉलीवुड की सबसे बड़ी क्लासिक फिल्मों में प्यासा का स्थान बहुत ऊपर है। La 1957 में पहली बार हिंदी सिनेमा के पास वो मौका था जब वो ऑस्कर अवार्ड में अपना डंका बजवा सकते थे, क्योंकि इस साल महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया रिलीज हुई थी, जिसे ऑस्कर फिल्म के लिए नॉमिनेशन मिला था। 1957 की फिल्म मदर इंडिया दरअसल महबूब खान की 1940 की फिल्म औरत से इंस्पायर्ड थी और औरत फिल्म भी पर्ल एस बक्स की नॉवेल द मदर से इंस्पायर्ड थी। लेकिन इस इंस्पिरेशनल फिल्म में जब नरगिस ने अपनी एक्टिंग का जौहर दिखाया तो सबने उनकी तारीफ की। इस फिल्म में सुनील दत्त ने नरगिस के बेटे का किरदार निभाया था और इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान लगी आग से सुनील दत्त द्वारा नरगिस को बचाए जाने के बाद दोनों ने बाद में शादी कर ली थी। लेकिन हमारा अननोन फैक्ट वो नहीं है, क्योंकि ये बात सब जानते ही होंगे। नरगिस को इस फिल्म के लिए कार्लोवी वेरी फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था और जब यह फिल्म ऑस्कर के लिए भेजी गई तो वोट्स के आधार पर मदर इंडिया से आगे निकल गई हॉलीवुड फिल्म नाइट्स ऑफ कैबेरिया। फाइनल 4 में मदर इंडिया और नाइट्स ऑफ कैबेरिया के अलावा रॉबर्ट साइडोमैक की थ्रिलर फिल्म डेविल केम एट नाइट, फ्रेंच डायरेक्टर रेने क्लेयर की द गेट्स ऑफ पेरिस सम्मिलित हुई थी। मदर इंडिया और नाइट्स ऑफ कैबेरिया के बीच क्लोज वोटिंग हुई और मात्र 1 वोट से नाइट ऑफ कैबेरिया को ऑस्कर अवार्ड मिल गया था।
तो जिस प्रकार से एक वोट से इंडियन पॉलिटिक्स में एक बार सरकार गिर गई थी, वैसे ही यहां भी एक वोट से ऑस्कर हाथ से निकल गया। तो दोस्तों आई होप कि आपको यह एपिसोड अच्छा लगा होगा। हम आगे भी इसको कंटिन्यू करेंगे। आपको कौन से अननोन फैक्ट्स अच्छे लगे ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। Please like, comment, share and subscribe the channel if you like the video. Like me on Facebook, links are in the description. Be safe, have fun. मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए